जन्म उडुकासमेर बाड़मेर। अब भाई जन्म तो उडुकासमेर बाड़मेर में ही हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली ये जैसलमेर के रहने वाले नहीं, बाद में जैसलमेर गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राम जैसे फर्स्ट शब्द लिखोगे तो उसमें पिता का नाम ये रहा, कौन सा है आपके? अजमल जी। एम से कहता है आपके मैणादेव, ठीक है। इनके दो पुत्र हुए, एक पुत्री हुई है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दो पुत्र हुए, उसमें से एक का नाम है, वो बड़े का नाम है, ये जो नाम कहलाता वो ये कहलाता, कौन सा भाई आपके? वीरमदेव। और छोटे का नाम है वो ये रखा गया आपके, कौन सा रखा गया भाई आपके? रामदेव। एक बहन है, उसका नाम और है, जिसको कहा जाएगा आपके, कौन सी भाई है भाई आपके? सुगना भाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से इनका जीवन क्रम चल रहा है। अजमल जी है, तंवर है, स्पेशली तंवर वंशीय जाट है ये। पत्नी का नाम इनकी मैणादेव है। इनके घर में 3 बच्चे हैं, स्पेशली पहले का नाम वीरमदेव है, दूसरे का नाम रामदेव है और तीसरे का नाम सुगना बाई है। सुगना बाई जस्ट बड़ी थी, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या आया, कौन सा है आपके? वीरमदेव। इसके बाद ये आया जस्ट, कौन सा है भाई आपके? रामदेव आया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, घर में सबसे छोटा कौन? रामदेव, ठीक है। अच्छा, आपके घर में ऐसे कौन कितने लोग हैं यहाँ पर जो सबसे छोटे हैं? अच्छा, कुछ लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस घर के लिए आप बंधुआ मजदूर हो। ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी काम हो तो कौन करेगा? छोटा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी। और सबसे बड़ी दिक्कत तब हो जाती है जो बड़ा भाई और बड़ा बहन होते हैं, वो तो ऐसा समझता है हमको एक चपरासी दिया भगवान ने, असिस्टेंट दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेम टू सेम कंडीशन यही है, नहीं हर घर में होता है, एक्चुअल में होता है कि बड़ा भाई और बड़ी बहन तो बहुत ज्यादा निर्लज्जता से अपन पर शासन करते हैं, ठीक है। बड़ा भाई तो और भी ठीक होता है, अगर बड़ी बहन है ना आपकी, आपको ऑर्डर देती है, जा मेरे पीने के लिए पानी ले आ, अगर नहीं जाते 3 घूमके लगा ही देती है, नीचे आकर ध्यान रख लीजिए, ठीक है, बड़ी चातार होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दिक्कत है उस समय, कहा जाता है सेम टू सेम दिक्कत आ रही है, वो किसके आ रही है भाई आपके? रामदेव जी के। एक तो बड़ी बहन मिली है और एक क्या मिला भाई आपके? सारे दिन इनको चपरासी बनाए रहते हैं घर में, माता पिता काम बताए अलग, ये दोनों काम बताए वो अलग, बहुत जबरदस्त काम बताते हैं, ठीक है। रामदेव जी को लगता है कि यार ये क्या है, कोई कोई थ्योरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ये काम नहीं बताए, ठीक है। इनको पढ़ने भेजा, कहां पर पढ़ने भेजा भाई आपके? मालीनाथ जी के पास में। कोई ना कोई ऐसी कंडीशन में इनकी कुछ चल ही नहीं रही है। एक दिन बालीनाथ जी ने कहा कि किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तुम में स्वयं में है, ठीक है। इसको लिया है, वो माथे पर लिया है, वो इन्होंने लिया, किसने लिया भाई आपके? रामदेव जी ने। बोले सही कह रहे हैं, भगवान खुद में है, ठीक है, अपन ही भगवान है, ध्यान रख लीजिएगा। और भगवान अपन है तो इसका मतलब चमत्कार भी अपन को दिखाना ही पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और वो सोच रहे सबसे पहले मुझे चमत्कार दिखाना चाहिए, तो सबसे पहले मुझ पर शासन कर रहा है वो यही कर रहा है, कौन कर रहा है भाई आपके? इसको कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहला उनके चमत्कारों को कहा जाता है, वो पर्चे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्चे कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 24 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने पर्चे दिखाए, मतलब अपने जीवन काल में 24 उन्होंने चमत्कार दिखाए, और उसमें से पहला चमत्कार इसी को दिखाया, किसको दिखाया? वीरमदेव को। बोला कि देख एक बात करूं मैं, बोले वीरमदेव कह रहा कर, मैं सुन रहा हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो रामदेव जी कह रहे अगर तू मुझे मार देगा फिर भी मैं भगवान हूं, मैं छोटा देवता हूं, स्पेशली कृष्ण का अवतार हूं। वीरमदेव कह रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बलराम का अवतार हूं, तेरा बड़ा भाई हुई हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों अवतार कहलाते हैं, अभी तक कई 2 भाई आए नहीं है किसी भी लोक देवता में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली कृष्ण के अवतार कहलाएंगे वो ये कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे? बलराम के अवतार कहलाएंगे वो ये कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे? वीरमदेव। चमत्कार बता रहे, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वीरमदेव, तो इसको चमत्कार बता रहे, कह रहा है कि अगर तू मुझे मारेगा तो मुझे नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा वो तुझे लगेगा, ठीक है। वो कह रहा है खट साला फालतू की फेंक रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रामदेव जी कह रहे ले ये हाथ, ठीक है, इस पर यहाँ पे जितना भी जोर से तू मार सकता है उतना मार। वीरमदेव को लगा कि यार अच्छी बात है, मारने मिल रहा है वैसे भी, और भाई तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है, ठीक है।
बहुत कूद के मार रहा है। कहां पर मार रहा है? आपके हाथ पे मार रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है हाथ के एक दो टुकड़े भी हो रहे हैं, हड्डी भी टूट रही है, कोमल है, ठीक है। जैसे ही हड्डी टूट रही है, छोटा भाई दौड़ता है, किसके पास दौड़ता है? पापा के पास में, मम्मी के पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वीरमदेव है, वो कह रहा है कि चमत्कार दिखा कुछ। वीरमदेव कह रहा है कुछ नहीं दिखा, बस तेरा हाथ टूट गया। और क्या हुआ है? वो बुला रहे कि पापा मर क्यों रहे? पापा आ रहे, कुछ भी जान नहीं रहे, कूट रहे। किसको कूट रहे? पूछ रहा दिखा चमत्कार? वो कह रहा हट साला, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। बात चल वापस देखा था, मम्मी मर क्यों रही? मम्मी भी वापस आ रही है, ठीक है। किसको कूट रही है? वीरमदेव को। वापस पूछ रहा है दिखा कुछ चमत्कार, ठीक है। बड़ी बहन को फिर बुला रहे। रिश्तेदार जितने भी 8-10 दिन तक मिलने के लिए आ रहे, सबको यही कह रहे कि ये रहा मान। हर कोई रिश्तेदार, मामा, फुआ, बुआ वगैरह जो भी आ रही है, 2 छाटे जाते जाते ही लगा रही है कस के। वो किसको लगा रही है? वीरमदेव को। बोल रहे दिख गया चमत्कार मेरा, आगे से पंगा मत लियो। मैं किसका अवतार हूं? कृष्ण का अवतार, ध्यान रखियो, ठीक है। वीरमदेव इतनी सी बात में समझ गया कि भाई मेरे को चमत्कार भगवान ने दे दिया कि प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान है, दयावान है, हम पर दया करो और सीधा सीधा खुल के जीने दो। अगर ऐसे कैसे 2-4 बार आपने पिटवा दिया तो यहीं पर मर जाऊंगा। तो पहला पर्चा दिया वो वीरमदेव को ही दिया। अब वीरमदेव तो सेट हो गया, लेकिन दूसरा सेट नहीं हुआ, वो उनकी माँ सेट नहीं हुई है। कौन सेट नहीं हुई है भैया? मैना दे। हर बार काम बताती है वो, इसी को बताती है, एक छोटे जा, छोटा शब्द लेने में और छोटे को पूरा नाम भी नहीं लेना पड़ता, रामदेव भी नहीं कहना पड़ता, इसको तो वीरमदेव पूरा कहना पड़ता है। इसको टपुड़ा टिल्लुड़ा यो करते ही रहेगा, पर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यही कह रही है। एक दिन अचानक कहा जाता है कि ऐसे ही खड़ी खड़ी माँ उधर बैठी है, दूध का पतीला गैस पर चढ़ाया हुआ है स्पेशली, ठीक है। और कहा है देख हाथ तोड़ दूंगी अगर दूध का पतीला गैस पर से उतारा नहीं तूने तो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में इनके भी दिमाग में आता है कि यार माँ को भी आज चमत्कार दिखाने का टाइम आ ही गया है। माँ सामने बैठी हुई है, ठीक है, ये द्वार पर खड़े हुए, जस्ट इनके पीछे गैस का पतीला है। और इनको लगता है कि माँ अगर मैं यहीं पर खड़े खड़े बिना हाथ लगाए पतीला तेरा उतार दूं, चमत्कार करूं तो कैसा लगेगा। माँ कह रही है तू चुप रह, जो मैंने काम बताया उसी को कर, फालतू काम की बकवासबाजी मत कर, ठीक है। और उनमें उनको और भी ज्यादा मस्ती सूझी है। और जैसे ही मस्ती सूझी है तो एक ही शब्द कहा, मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मम्मी को स्कूल नहीं जाते उससे बहुत सेंटीमेंट होता है, मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, भयंकर रूप से गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? मैना देखो सीधा सीधा चप्पल फेंका। मम्मी चप्पल ही फेंकती है ज्यादातर, ठीक है। वो साइड में हटे, चप्पल जाके लगाए, किसको लगाए? दूध के पतीले को। बिना हाथ लगाए दूध का पतीला नीचे आ रहा है इनकी तरफ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा चमत्कार बताया वो मैना देखो बताया। किसको बताया भी आपके? मैना देखो बताया, बिना हाथ लगाए दूध का पतीला उतार दिया, ठीक है। यहां तक दोनों सेट हो गए। अब सेट इसको करना, किसको करना भी आपके? हाँ, तीसरा घर के लोगों को पहले सेट करना है। तीसरा चमत्कार दिखाया वो सुगना बाई को दिखाया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रामदेव जी ज्यादातर भेदभाव नहीं करते थे। स्कूल में जाते थे, एक ही लड़की थी बेचारी, ठीक है, उसका नाम था डाली बाई। कौन सा नाम था? डाली बाई। कोई उसका भाई नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। रामदेव जी कहते थे, एक दिन रो रही थी अकस्मात कि मैं किसको राखी बांधू यूं, बोल रही कि अपना एक हाथ तो टूटा ही हुआ है, दूसरा हाथ है बांध दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि रामदेव जी ने राखी बंधवा ली। अब जब भी राखी बंधवा ली है तो स्पेशली उसके घर पे खाने के लिए गए। वो मेघवालों की कन्या थी। किसकी थी? मेघवालों की कन्या थी, ठीक है। मेघवालों ने उसको निकाल दिया घर से कि तूने ऐसा किया कैसे यूं करके। तो ऐसी कंडीशन में उसको रखा हुआ था, अपने पास में रख लिया था। अपने पास में रख लिया जिसको भी होता है तो उसको कहते हैं अपन राखी हुई बहन। एक तो बहन अपनी खुद होती है, एक बनाई हुई या तो धर्म बहन होती है, या रखी हुई बहन होती है। तो उसको अपने घर पे ले आए थे। अपने घर पे ले आए, सबसे ज्यादा तांडव किया था घर वालों ने, ठीक है। 2 जनों ने तांडव नहीं किया क्योंकि रामदेव जी से परिचित थे। कौन कौन? वीरमदेव और एक कौन सी है भी अपने? मैना दे। अजमाल जी तंवर थे, वो राजा थे, ठाकुर थे, इतना टाइम मिलता था नहीं करे। सबसे ज्यादा तांडव किया था वो एक बाई ने किया था। कौन सी बाई ने किया था? सुगना बाई ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहती है तूने अछूत को घर पे ले आया, ठीक है, हमारे घर का एनवायरनमेंट बिगाड़ दिया, मैं कभी आऊंगी नहीं, ठीक है, और मैं कभी नहीं आऊंगी इसका मतलब तेरे जीजा जी भी नहीं आएंगे। बहन हमेशा यही धमकी देती है अपन को, ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रख। तो इस सुगना बाई का विवाह हुआ था, वो उदय सिंह से हुआ था, पड़िहार का राजा था, स्पेशली बीकानेर साइड का रहने वाला था, उससे इसका विवाह हुआ था। खींच के चली गई थी, जीजा जी भी पीछे पीछे बहन के पीछे पीछे चले गए थे, ये तो अब अछूत हो गया, हम आएंगे ही नहीं।
ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे। उदय सिंह पड़िहार था, वो भी नहीं आ रहा था, सुगना बाई भी इनके घर पे नहीं आ रही थी, और इनको लगा कि रोज माँ कहती थी तेरी वजह से चलेगी, तेरी वजह से वो चलेगी, रामदेव तेरी वजह से चलेगी। इनको रेगुलर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन सोच रहे थे कभी न कभी आ जाएगी। वो आई ही नहीं, जिद पकड़ के बैठ गई थी कि मेरा तो मरा हुआ मुंह तुम देखोगे वगैरह। अपने लड़कियां करती है, नाटक करती है, फालतू काम की बात ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत जबरदस्त नाटक कर रही थी, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको भी लगा कि इसको भी चमत्कार दिखाना चाहिए। किसको चमत्कार दिखाना चाहिए? सुगना बाई को चमत्कार दिखाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन तब हो गई जब रामदेव जी की बारात निकली, और रामदेव जी पाकिस्तान में शादी करने के लिए गए। अमरकोट नामक एक जगह है जहां पर अभी भी हिंदू राजा शासन कर रहा है। पाकिस्तान में एक ही ऐसी जगह है जहां पर हिंदू राजा राज कर रहा है, और वो है अमरकोट। वहां पर हिंदू लोकेलिटी अभी भी है। रामदेव जी के वंशज वहां पर भी अभी पाए जाते हैं। ठीक है, और रामदेव जी की वहां पर पूजा आराधना अभी भी पाकिस्तान में करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो अमरकोट शादी करने के लिए गए थे, और उनकी पत्नी का जो नाम था वो आपके ये नाम था स्पेशली। कौन सा नाम था भैया आपके? नेतल देवी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेतल देवी ने शादी करने गए, तो तब कहा जाता है कि उनकी बहन फिर नहीं है। उन्होंने निमंत्रण वगैरह सब दिया, नहीं है। जैसे ही नहीं है तो कहा जाता है कि इनकी मां रोने लगी वहां पर कि मेरी बहन नहीं आई है और तू अकेला अकेला शादी कर रहा है। रामदेव जी को यार बुरा लगा, वास्तव में बहन आई नहीं है और मतलब बेटी नहीं आई है, तो बहन नहीं आई है तो कैसे शादी मैं कर सकता हूँ। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने सोचा कि यार किसी न किसी तरह से बहन को बुलाना ही पड़ेगा। अब बहन जितनी भी जी हुजूरी करो आए नहीं, ठीक है, और बहन नहीं आए तो चले, लेकिन वो जीजा जी को भी नहीं आने दे, और शब्द सामने बोलती है कि तेरे जीजा जी ने देख मेरे को मना बोल रखा है। एक बात और है, बहन होती है वो ब्लैकमेल करती है, वो अपन को उसके नाम से नहीं करती है। किसके नाम से करती है? जीजा जी के नाम से करती है। ठीक है, खतरनाक होती है बहन सारी, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो यही कहती है कि तेरे जीजा जी ने मना बोल रखा, मुझे आना ही नहीं दे रहे, और अगर मैं आई तो वो फिर घर में नहीं घुसने देंगे। अब मैं तेरे घर पे रह नहीं सकती, स्पेशली घर पे तो उनके ही जाना है, तो उनकी बात माननी पड़ती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, बेचारा जीजा सबसे भोला प्राणी होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं कहेगा को तू कर, लेकिन अपनी बहन खतरनाक होती है। ठीक है, उसको कहना चाहिए तो भी यही बोलती है कि तेरे जीजा जी कह रहे थे मायके वाले कुछ करा नहीं रहे क्या? बाकी मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बहन बहुत जबरदस्त ब्लैकमेल करती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये यही कह रही थी तेरे जीजा जी उदय सिंह जी पढ़िया वो मुझे आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब मां रोए वहां पर शादी का टाइम कि ब्राह्मण बुलाए बार बार, और माँ उधर होती रही मेरी बहन बेटी आई नहीं और तू शादी करने चला आई हो। ठीक है, माँ तांडव वहां पर अलग करे। अब उनको पता नहीं पड़ा कि आप करें तो करें कैसे, तो उन्होंने कहा जाता है कि स्पेशली कि वो इनको पता ही था क्यों नहीं आ रहे थे, स्पेशली डालीबाई के कारण कि अछूत के हाथ का उन्होंने भोजन किया इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक आदमी चुनते हैं जिसका नाम होता है रत्ना राय का। कौन सा नाम होता? रत्ना राय का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको अपनी घोड़ी देते, उनकी घोड़ी का नाम होता है लीला। ठीक है, घोड़ा होता है स्पेशली लीले कलर का होता है। कहा जाता है वो आसमान में उड़ने में भी सक्षम होता है। आसमान में उड़ने का सक्षम होता है, इसका मतलब उसकी छलांगें बहुत ज्यादा लंबी होती होगी, एवरेज जो घोड़ा होता है उससे। ठीक है, तेज बहुत जबरदस्त भाग सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अमरकोट में बैठे बैठे कहते हैं कि आप अपने से यहाँ पर बीकानेर जस्ट दूर है भाई, पाकिस्तान में चले जाते हो तो अमरकोट आ जाता है, और इधर इंडिया में आ जाते हो तो सीमा पर ही आपका वो कौन सा स्टेट है? बीकानेर है, ध्यान रख लीजिएगा। बहन की शादी करवाइए वो बीकानेर में ही करवाइए। तो कहा जाता है 10-20 किलोमीटर की यार दूरी है, तू जा आराम से। ठीक है, बहन को ले आ। रत्ना राय का कहता है बहन तो आ जाएगी लेकिन तुम्हारे जीजा जी आने ही नहीं देंगे, और बहन अगर आ गई तो भी यहाँ पर तांडव ज्यादा होगा कि मैं कैसे ले आए वगैरह होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आएगी नहीं, करूँ क्या? तो रामदेव जी ने उसको समझाया होता है कि देख तुझे जाना करना क्या क्या, जाना कैसे कैसे और लाना कैसे। रत्ना राय का जाता है और जैसे ही जाता है तो कहा जाता है मुंह वो बांध के जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसकी बहन कहीं पानी भरते हुए वगैरह मिल जाती है, सीधी उठाता है और घोड़ी पर बिठाता है, पीछे रत्ना राय का बैठ जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और घोड़ी को भगाता है। जैसे घोड़ी को भगाता है तो उनको लगता है अपहरण कर लिया। ठीक है, भागते कौन भागते? जीजा जी उदय सिंह जी बढ़िया, सारा गांव भागता है उनके पीछे, सास ससुर वगैरह सारे सारे। ठीक है, उन्होंने कह रखा होता है ज्यादा दूर भी मत चले जाना, नहीं तो वो फिर भागते भागते आएंगे नहीं, तो इतना ही घोड़ा दे डालना कि वो एवरेज स्पीड मेंटेन रहे, इतना कम भी मत दौड़ा देना तुझे पकड़ ले। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में भगाता, जब भी भगाता 10-20 किलोमीटर तक जीजा जी भागते। ठीक है, बहन भी इसी तरह से स्पेशली घोड़े पर बैठी कसमसाती वगैरह रहती है और ले आता है। जब भी ले आता है तो कहा जाता है कि उदय सिंह को बहुत जबरदस्त प्यास वगैरह लग जाती है, भाई इतना आदमी भाग के आया, सारों को प्यास वगैरह लग जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो कहता है कि बहन तो छोड़ भूल जाता है और कहता है पानी दो वगैरह, मर जाऊंगा। रामदेव जी कहते हैं डाली भाई
क्या ले जाओ, पानी ले जाओ, ठीक है, और पिला देते हैं। किसको पिलाते हैं भी आपके? उदय सिंह जी को। डाली भाई के हाथ से उदय सिंह जी पानी पी लेते हैं, सारे कपड़े भी पानी पी लेते हैं आराम से, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि तीसरा चमत्कार देखने को मिलता है कि एक प्रथा ही वहां पर समाप्त हो जाती है। कौन सी प्रथा? जाति प्रथा। कौन सी प्रथा? जाति प्रथा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि डाली बाई होती है वो सबको पानी पिला देती है। लास्ट में पूछते भी है कि साला वो उदय सिंह जी होते हैं वो उस पर भड़कते हैं रामदेव जी पर कि तू ऐसे अछूत के हाथ का पानी पीता है, अछूत के हाथ का खाना खाता है, उनके साथ रहता है, हम तेरे यहाँ पर क्यों आए? वो बोले तुमने भी पी लिया, अब तुम भी इसके जैसे ही क्या हो गए हो, कैसे हो गए हो भाई आपके? अछूत हो गए हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में एक चमत्कार और दिखाते हैं, वो किसको दिखाते हैं? आपके सुगना बाई को दिखाते हैं, ठीक है। मंडप में चल रहे होते सारा ये नाटक देख रही होती है, वो इनकी पत्नी देख रही होती है, नाम कौन सा होता है? नेतल देव देख रही होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेतल देव कह रही है कि ये क्या है सारे, तो रामदेव जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। क्या दिखा रहा हूँ भाई आपके? चमत्कार दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो कहती है हट फाकू, ठीक है, ऐसे कोई चमत्कार कर रहा है, एक को भगा के ले आता है, एक के हाथ टूट के बेचारे को पुरवाता है, ऐसा कौन सा चमत्कार होता है? कहा जाता है कि मैं तेरे को भी चमत्कार दिखा सकता हूँ, ठीक है। लड़की अक्सर चलती है तो वो थोड़ी सी लचक के चलती है, लचक के का मतलब आपके स्पेशली झुक के चलती है, ध्यान रखिएगा, जब फोटो वोटो खिंचवाती है तब, ठीक है। अपन तो ऐसे जब मैं हाथ डाल के खड़े हो जाता है लड़सक की तरफ, लड़की को ऐसे नहीं, कभी ऐसे पोज होते हैं, कभी ऐसे पोज होता है, एक तो ये इधर वाला पोज होता है, ये सारे करने होते हैं, अरे सही है, करने होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आके इनको लगा कि ये नहीं मान रही है, कौन नहीं मान रही है? अपने से परिचित है नहीं इसलिए नहीं मान रही है, बाकी तो तुरंत यकीन कर लेती अपने कारनामों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मान नहीं रही है, ये कहती है तू जो ये धोबी होके चलती है, झुक के चलती है, उसको कहते हैं दुबा होना, ठीक है। तू जो ये धोबी दिखती है, अपंग ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, वास्तव में वो थोड़ी करवई ऐसा बना हुआ था कि तो धोबी चलती थी, मतलब ढीली ढाली चलती होगी। लड़कियां होती है एक तो तेज तर्रार होती है, एक ढीली ढाली होती है, आपके स्पेशली ढीली ढाली चलती होगी। तो ये जो तू धोबी चल होके चल रही है उसका दुबापन मैं दूर कर सकता हूँ। वो बोले कैसे दूर कर सकते हो, मेरे पास चमत्कार है, ठीक है। अच्छा फाक रहने दे तू, यूं वो तो करती है। फेरे शुरू होते हैं, फेरे शुरू होते हैं, सबसे पहले फेरा लेना कौन शुरू करता है? अरे नाना जी नहीं, लड़कियों से कौन शुरू करता है? तुम भी मेरे जैसे हो गए हो। लड़कियों में से पहले फेरे ले, आगे कौन चलता है ये बोल रहा हूँ? ये लो, लड़की आगे चलती है, लड़का फर्स्ट वाला बाद में लड़का तो चलता है, ठीक है, लड़की आगे चलती है, दुबी दुबी आगे चल रही होती है, ठीक है। रामदेव जी को मस्ती सूझती है, और मस्ती सूझती है उसमें वो उसको सीधा एकदम खड़ा करने की कोशिश करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन ही अपने पास होती है? कमर पे बराबर मारते ले जाके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ओ आई यू करके सीधी हो जाती है, कौन हो जाती है? नेतल देव हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वापस जब भी रामदेव जी को दिखती है, भले कितनी भी दुबी चल रही हो, कैसी चलने लग जाएगी? सीधी चलने लग जाती है, ठीक है। रामदेव जी ने चौथा पांचवा पर्चा इसको दिया था, नेतल देव को, और उसकी अपंगता दूर की थी। क्या दूर की थी भाई आपके? अपंगता दूर की थी, ध्यान रख लीजिएगा, ये चमत्कार दिया। नेक्स्ट आगे सबसे ज्यादा भड़की हुई होती है वो नेतल देवी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। वो नहीं मानती है कि साला ऐसी फर्जी चीजें करके ऐसे डरा के वगैरह चमत्कार तुम मनवा रहे हो। ये कहता है तुम मेरा चमत्कार नहीं मानती है, वो कहती है नहीं मानती हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में तू क्या करूँ तो मेरा चमत्कार मान जाएगी, यूं कहते हैं रामदेव जी। तो वो कहती है कि देखो मैं अब गर्भवती हूँ, टाइम ज्यादा हो चुका होता है, गर्भवती हूँ, मैं ये पता करना चाहती हूँ मैं बेटे को जन्म दूंगी, बेटी को जन्म दूंगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर तुम बता दो तो वास्तव में मैं मान जाऊंगी कि तुम चमत्कार हो, कृष्ण के अवतार हो, ठीक है, और लोक देवता हो, ऐसा मान जाऊंगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में वो कहता है कि मैं पता कैसे, यानी तुझे बताऊं कैसे, ये तो बता, मैं तो जानता हूं कि तेरे गर्भ में जो भी पल रहा है वो लड़का है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे एक्सप्लेनेशन कैसे करूं? बाकी मैंने तो मेरी आंखों में सोनोग्राफी लगी हुई है, कंप्लीट डिटेक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कैसे, ये बता। तो उन्होंने कहा प्रूव करो भाई, चमत्कारिक लोक देवता हो तो कम से कम प्रूव तो करो कि ये लड़का है या लड़की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन जो लड़का होता है उसको बागड़ी भाषा में क्या कहते हैं? सोरा, ठीक है। आपकी मम्मी जब भी पढ़ता हुआ नाम लेती होगी, और भी पढ़ता हुआ का मतलब बदमाशी करते होंगे, तो ये सोरो मानतोस नहीं है तो कहती नहीं होगी, बल्कि और एक शब्द बोलती है, वो क्या बोलती है? यू सोद्रो मानतोस नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर आप लड़की हो तो स्पेशली ये कहती होगी कि ये सुधी मानतीस नहीं है, मानते
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, तो इसीलिए अगर लड़का होता है तो शूद्रा नाम लेता, अगर लड़की होती है तो क्या कहना है भैया, शूद्री कहना। ठीक है, जैसे मैं उस समय यही प्रथा प्रचलित थी, कहा जाता है कि उनको लगा कि ये लड़का ही है। ठीक है, अब प्रूव कैसे करूं, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि ए सुधा हुक रहे, अंदर से सुधा भी बोला कि पापा हूं तो हूं। ध्यान रख लीजिएगा, सातवां चमत्कार भी इसी को दिया, स्पेशली सोदा, मतलब इनके पुत्र का नाम था वो भी यही था स्पेशली। किताब वाला कौन सा लिखता है भैया आपके, सादा। ठीक है, तो सादा को गर्भों में से भविष्यवाणियां करवाई थी, वो इन्होंने ही करवाई थी, ध्यान रखिएगा। नेतल देवी बानगी, बस ऐसा लोग था, पहली बार देखा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि नेतल देवी को पर्चा दिया था। ये सातवां पर्चा इनका हो गया। कहा जाता है कि इनके घर पे एक बंजारा आता था और उसका एक, ये जब छोटे थे तब आ जाता था, उसका नाम था, नाम कौन सा था भैया, लक्की बंजारा नाम था। स्पेशली ये लक्की बंजारा था, वो गुड़ वगैरह बेचने के लिए आता था, या फिर नेक्स्ट आगे मिश्री बेचने के लिए आता। मिश्री का मतलब हाकेर, जो अपन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो छोटे थे, बड़े शैतान थे, और ऐसी कंडीशन में जब ये इनके यहाँ से गुजरता था, स्पेशली गांव से गुजरता था, तो तब कहा जाता है कि ये वहां पर, इनके पिताजी ठाकुर साहब थे। ठीक है, तो जब ये गुजरता था तब ये ठाकुर साहब को लेकर आ जाते थे, और एक मिश्री का दड़ा है वो उठा लेते थे। अब लक्की बंजारा और ठाकुर साहब दोनों, अजमल जी तंवर दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और बेस्ट फ्रेंड है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो इस बच्चे को डांटे। ठीक है, वो उल्टा कहता था कि लेने दो, बेचारा बच्चा है, यूं। वो भी स्पेशली बेस्ट फ्रेंड है, तो भाई एक डले का यानी एक मिश्री हाकेर उठा था, उसका क्या पैसा दो, ये सोचते थे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और एक का अगर 50 पैसे ले, 500 रुपए देकर काट के मुझे वापस दे तो जमता भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पर डे हाकेर का एक डड़ा ले लेता था, वो यही ले लेते थे। कौन ले लेते थे, रामदेव जी ले लेते थे। उनको लगा यार इस बच्चे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, एक एक रोज ले रहा है साला, 1 महीने तक तो मैंने फ्री में दिए। ठीक है, लेकिन एक का पैसा मांग नहीं सकता, स्पेशली अजमाल जी तंवर के पास मांग नहीं सकता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में उसने एक दिन, कहा जाता है कि उसने अपना बिजनेस बदलने की सोची, या फिर ऐसा दिखाया कि मैं बिजनेस बदल रहा हूं। उसने उन जो भी हाकेर यानी मिश्री के डड़े थे उनको पैक किया, वो नमक वाली थैली में पैक किया। किसमें पैक किया, नमक वाली थैली में पैक किया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में वो बेचने के लिए आया, हर जगह वो मिश्री यूं करके बेच रहा था, लेकिन जैसे ही रामदेव जी को देखा वो बेचने लगा, नमक बेच रहा हूं, नमक बेच रहा हूं, नमक बेच रहा हूं यूं। ठीक है, अजमल जी तंवर ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बच्चा है वो बड़ा शैतान है। नाम कौन सा, रामदेव जी। देखा कि यार नमक तो बारीक होता है, सीधा सीधा जमा हुआ होता है, ये पोटलियां उनमें से गांठें उभरी हुई लग रही है, तो ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है। कौन बेवकूफ बना रहा है भाई, आपके लक्की बंजारा, और इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, पापा के पास रहो कि पापा पैसे दो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मुझे ये सारा नमक है वो 2 रुपए किलो में अपन नाम मिलता है, तो खरीदना पड़ेगा। उसकी में रेट जो थी वो 45 रुपए लगभग किलो थी, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि कोई 30-40 किलो सामान था, 2 रुपए किलो खरीद दिया। किसने खरीद दिया, आपके रामदेव जी ने। माथे पर हाथ डाल के रोया कि मेरी तो आज मजदूरी ही नहीं निकली। अजमल जी कह रहे मजदूरी कैसे नहीं निकली भाई, 2 रुपए में जो दुकान पे ला रहा हूँ वो भी तुझे दे रहा हूँ, मैंने कम भी नहीं करवाया, दोस्तों हूँ तो। ठीक है, तो वो फिर रोते हुए कह रहा है कि मालिक गलती होगी, ये क्या नहीं है भाई आपके, नमक नहीं है, बल्कि है वो मिश्री है जो 45 किलो मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए तो कहा जाता है फिर इस लकी बंजारे को चमत्कार दिखाया। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसी तरह से दूसरे लोग, एक सेठ बोहिया जी और था, उसकी नाव डूबने वाली थी, उसको चमत्कार दिखाया। एक और है दलजी यादव, सिरोही का रहने वाला है। ठीक है, उसको चोरों ने लूट लिया था स्पेशली, और कहा जाता है जब लूट लिया था तो गर्दन पर वार किया था। उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी, वो इन्होंने की थी। कौन से आदमी ने की थी भाई, आपके रामदेव जी ने। तो इस तरह से इन्होंने टोटल चमत्कार बताए, वो इतने चमत्कार बताए। कितना चमत्कार बताए आपके, 24 चमत्कार बताए, जिनको पर्चा कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे, इनके मेन भक्त है वो अछूत जाति के थे। अछूत जाति के वही थे जो डालीबाई के। ठीक है, डालीबाई कौन सी जाति की थी, मेघवाल। तो सारे भक्त थे वो मेघवाल के थे। उनको कहा जाता है रीखिया। रीखिया का मतलब रखे हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी उनके भक्त कहलाते हैं वो रीखिया कहलाते हैं। जब भी ये भक्त इनके मेले में आते हैं तो इनकी जोत को बुझने ही नहीं देते, और उनकी जोत को नहीं बुझने देते, इसलिए जागरण करना पड़ेगा। तो इनके जागरण को कहा जाता है वो जम्मा जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब भी डालीबाई मरी
तो कहा जाता है उसको एक पत्थर का कंगन दिया था स्पेशली, वो उनका प्रतीक चिन्ह है। जहां पर उनकी समाधि है वहां पर प्रतीक चिन्ह है स्पेशली। और एक पेड़ है जिस पर डालीबाई बैठे हुए मिली थी, उनको उतारा था, किसी ने बच्ची को मारा था तो वो चढ़ गई थी, तो उन्होंने बेला फुसला कर उतारा था और फिर अपने घर पे लाए थे। तो इसके लिए एक पेड़ और पेड़ के नीचे कंगन है, वो डालीबाई का प्रतीक है, इनके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे ये। जितना शैतान व्यक्ति होता है उतना इंटेलिजेंट भी होता है, अगर उसका दिमाग चल जाए बहुत अच्छा होता है। तो कहा जाता है कि बाद में कवि बने। क्या बने? कवि। और कवि बनने के बाद में कहा जाता है कि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इनके 24 यही चमत्कार है, ठीक है। और इन्हीं 24 चमत्कारों को कहा जाता है 24 बाणियां। क्या कहा जाता है? 24 बाणियां। तो इसलिए एक ग्रंथ आएगा कि रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ फेमस लिखा था, तो वही ग्रंथ है जिसका नाम है 24 बाणियां। रहने वाले वो जोधपुर जैसलमेर इन साइड के रहने वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लैंग्वेज कौन सी आएगी? मारवाड़ी। कौन सी आएगी? मारवाड़ी। तो ये एकमात्र लोक देवता है जो कवि है, स्पेशली ग्रंथ लिखा है वो आपके मारवाड़ी में लिखा है, और उसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके? 24 बाणियां, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि इनको घोड़ों से विशेष लगाव था, और वो भी इनको एक कलर बहुत ज्यादा पसंद था जिसको कहा जाता है आपके हरा। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनका जो घोड़ा होता है वो प्रतीक था हरे रंग का घोड़ा था। एक बार रूपा दर्जी से इन्होंने बनवाया था स्पेशली, ठीक है। और रूपा दर्जी से जब घोड़ा बनवाया तो उन्होंने वेलवेट का कपड़ा दिया था। रूपा दर्जी को वो कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया, और जैसे ही कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद आया तो रूपा दर्जी ने वो कपड़ा रख के ले लिया, मतलब अपने पास रख लिया, दूसरे कपड़े का घोड़ा बना के दे दिया। उसको भी सबक सिखाने की इन्होंने ठानी थी, ठीक है। और कहा जाता है, वैसे चमत्कारों में ये दिखाया जाता है कि वो उस कपड़े के घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गए थे, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये है कि वो उन्होंने मैच किया कपड़ा और फिर अजमाल जी को दिखाया था। तो अजमाल जी ने इसको पहचाना, उसने बालक की बुद्धिमत्ता की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, और इसके बाद में कहा जाता है कि रूपा दर्जी को दंडित किया। तो ये एक पर्चा और है, रूपा दर्जी, इनका फेमस दर्जी था, वो यही कहलाता है रूपा दर्जी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको भी स्पेशली पर्चा दिया था, मतलब चमत्कार दिखाया था। तो ये ऐसे कुल उन्होंने 24 चमत्कार दिखाए। अब रामदेव जी का मेला लगता है वो बाबेरी बीच के दिन लगता है। डेट निकाल दिया, वो निकाल लोगे। बाबेरी बीच कब होगी? भाद्रपद होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे शुक्ल पक्ष आएगा, और बीच को अपन क्या कहते हैं? द्वितीया। तो इनका जो मेला पड़ता है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी तक, मतलब 10 दिनों तक का मेला पड़ता है, वो जो आपके रामदेवरा में ही पड़ता है, स्पेशली पोखरण में ही पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग घटना, चलो बाद में बता दूंगा यार, बहुत सारा हो गया बोलते बोलते थका मैं। लोक देवता